आज जो बात कर रहे हैं वो मैं उस मुद्दे पे करना चाहूंगा कि बिजनेस में सक्सेसफुल कौन होता है, कौन नहीं होता है, और वो किन बेसिक चीजों के साथ डिसाइड होता है। हमने बिजनेस कर लिया, सपने देख लेते हैं, सपने देखने में कुछ नहीं जाता। अगर मैं किसी को पूछूंगा कि बड़ा घर चाहिए तो वो कहेगा हाँ बड़ा घर चाहिए, महंगी गाड़ी चाहिए, बिल्कुल महंगी गाड़ी चाहिए, एक बढ़िया जगह पे बढ़िया लोकेलिटी में रहना चाहते हो, बिल्कुल रहना चाहते हैं, एक अच्छी लग्जरी लाइफ जीना चाहते हो, जीना चाहते हैं। हर व्यक्ति ये सब चीजें चाहत रखता है, सब चीजों की चाहत रखता है। लेकिन क्या कारण होता है कि बहुत कम, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर पीपल इन सब चीजों को हासिल कर पाते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि हमें टेक्निकल नॉलेज चाहिए, हमें प्रोडक्ट का नॉलेज चाहिए, हमें चीजें चाहिए, चीजों को जानना है और बेस्ट फील करना है, अच्छा फील करना है। ये सब चीजें करके हम लोग क्या करते हैं कि हम समझते हैं कि चीजें कंप्लीट हो गई। हम लोगों को ये मालूम ही नहीं होता कि हमारे को ब्लाइंड जोन रगड़ देगी। वो सब अपॉर्चुनिटीज हर किसी को मिलती हैं, लेकिन हर कोई व्यक्ति अपनी अपॉर्चुनिटी को बड़ा नहीं कर पाता है, हर कोई व्यक्ति अपना काम नहीं कर पाता। कई सारे ऐसी बेसिक्स चीजें होती हैं जो हम लोगों को डिस्टर्ब करती हैं, काम नहीं करने देती हैं। एक ही बिजनेस प्लान, एक ही कंपनी, एक ही प्रोडक्ट हजारों लोगों को, करोड़ों लोगों को ऑफर होता है, लेकिन कुछ चंद लोग उसमें कामयाब हो पाते हैं। लोग कैसी कंपनीज की एक्सपेक्टेशन करते हैं जिसमें हर व्यक्ति कामयाब हो। बात यह नहीं है कि कौन कंपनी हर व्यक्ति को कामयाब करेगी। हर एक कामयाब कंपनी के अंदर फेलियर्स हैं, तादाद में हैं। हर एक नाकामयाब कंपनी के अंदर भी कोई ना कोई कामयाब आदमी है। हर प्लेटफॉर्म पे कामयाब आदमी है, तो कंपनी आपको ना तो नाकामयाब होने का प्रेशर बनाती है, ना कंपनी आपको कामयाब करने के लिए रोकती है कि आप कामयाब हो जाओ, हम रोकेंगे। ना कोई कंपनी आपको ब्लॉकेज इधर देती है, ना इधर देती है। एक कंपनी ने आपको रास्ता दे दिया, अब आप चलेंगे नहीं चलेंगे, कितना फास्ट चलेंगे, कितना स्लो चलेंगे, किस तरीके से चलेंगे, किस स्पीड से चलेंगे, किस माइंडसेट के साथ चलेंगे, कैसे लोगों को कंपनी करके चलोगे, अपने आप की ईगो के थ्रू चलोगे कि लोगों की सपोर्ट के थ्रू चलोगे, रिले रेस भागना चाहोगे या स्प्रिंट करना चाहोगे। ये सब तो देखिए इंडिविजुअल पे डिपेंडेंट है। और हम लोग ना बड़ी जल्दी बेवकूफी करते हैं कि हम कंपनी को दोष देने लगते हैं, हम सिस्टम को, प्रोडक्ट्स को दोष देने लगते हैं। अरे अगर कंपनी गलत है, सिस्टम गलत है, प्रोडक्ट गलत है, तो कुछ लोग कामयाब क्यों और कुछ लोग नाकामयाब क्यों? देश गलत है, देश में भ्रष्टाचार लोगों को आगे नहीं बढ़ने देता, इस देश में पॉलिटिक्स होती है। अगर इस देश में पॉलिटिक्स है, क्रिकेट में पॉलिटिक्स है, बिजनेस में पॉलिटिक्स है, तो एक हेडमास्टर का लड़का धीरूभाई अंबानी कैसे बन जाता है? अगर पॉलिटिक्स है तो इरफान पठान कैसे आगे बढ़ जाता है? और हम ये बोलते हैं कि नहीं, हम माने या ना माने पॉलिटिक्स तो है। तो सलाम है फिर धीरूभाई अंबानी को, इरफान पठान को, या कार्तिक आर्यन को, या कई लोग लगाते हैं कि नेपोटिज्म है बॉलीवुड के अंदर, सिर्फ भाई भतीजों को काम मिलता है। तो कार्तिक आर्यन का कोई भाई भतीजा नहीं था, कंगना रनौत का कोई भाई भतीजा नहीं था, आज एक महान दिवंगत आत्मा गुजर गए इरफान खान, इनका कोई भाई भतीजा नहीं था, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी का कोई भाई भतीजा नहीं है, इरफान पठान का कोई भाई भतीजा नहीं है। तो क्रिकेट में भी ऐसे लोगों के, सुनील गावस्कर जी का बेटा जो है क्रिकेट में फेल हो गया, लेकिन एक मिडिल क्लास रमेश तेंदुलकर का लड़का सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट कहलाया। एक मिडिल क्लास लड़का विराट कोहली आज इंडियन टीम का कैप्टन है। तो ये देखिए कि ये नजरिया, अगर आप ये कहते हैं ना कि करप्शन एग्जिस्ट करता है, इतने बड़े करप्शन में अगर इन लोगों ने जगह बना ली ना, तो मैं इन लोगों के जज्बे को, इन लोगों की हिम्मत को और इन लोगों की उस ताकत को सैल्यूट करना चाहूंगा जो नेगेटिविटी को ना देखते हुए लाइफ में क्या अचीव करना है उस पर बढ़ते रहे। और इन्होंने आगे बढ़ने के लिए कोई महान गलत काम नहीं करे हैं। गलत और सही काम की डेफिनेशन क्या होती है वो भी मैं यहां बता दूंगा आज। छोटी छोटी चीजें कर भी दी होंगी तो विराट कोहली ने कैप्टन बनने के लिए किसी का मर्डर नहीं करा, किसी की टांग पीछे नहीं खींची। अगर इनको पॉलिटिक्स होती दिखी तो भी उसमें से रास्ता निकाला। मान लेते हैं हर आदमी को लगता है कि पॉलिटिक्स, भ्रष्टाचार या बाकी चीजें जो हैं कंपनी में आग का दरिया है,
तो आग का दरिया है ना साहब, तो सैल्यूट करिए उस आदमी को जिस आग के दरिये को नंगे पैर चल के डूबते हुए पार कर गया। जैसे इश्क की जो परिभाषा दी गई थी कि इश्क नहीं आसा गालिब, बस इतना सा समझ लीजिए, एक आग का दरिया और डूब के जाना है। तो सलाम है इन सारी महान पर्सनैलिटीज को जिन्होंने आग का दरिया डूब के पार करा, और वो भी नंगे पैर पार करा। और लानत है उन सब 2 कौड़ी के लोगों पे जो पूरी जिंदगी ये बताते रहे कि आग के दरिया की तरफ मत जाना, ये पैर जला देता है, मैं तो ऐसा था, मैं तो वैसा था, मैं तो फलाना था, मैं तो ढिमकाना था। तो भी मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर ये आग का दरिया नंगे पैर पार करना है तो मैं उन लोगों की लिस्ट में पर्सनली भी शामिल होना चाहूंगा, और टीम को कहूंगा कि आप लोग भी उन लोगों के लिस्ट में शामिल हो जाइए जो आग का दरिया नंगे पैर पार कर लेते हैं। ये बड़ी सोचने और समझने की बात है। 99% लोग एक्सक्यूज बना रहे होते हैं, पॉलिटिक्स है, हमें आगे नहीं बढ़ने दिया गया, ये है वो है। लोग बोलते हैं एमवे का प्रोडक्ट बड़ा महंगा है, एमवे का प्लान में पैसा ही नहीं है। लेकिन मैं फिर उस व्यक्ति को सलाम करना चाहूंगा जो पिछले 20-25 साल से वर्ल्ड का टॉप अर्नर डायरेक्ट सेलर बना हुआ, टॉप अर्निंग डायरेक्ट सेलर बना हुआ है। मैं ये सोचता हूं कि जब हम जैसे व्यक्ति ने, किसी ने भी ये बोला कि एमवे का प्रोडक्ट कॉस्टली है या एमवे के प्लान में पैसा नहीं है, हमने ये बोल दिया क्योंकि हम महान आदमी थे, हम लोगों के पास दिमाग बहुत था, हम लोगों के पास सोच बहुत थी, हम बहुत इंटेलिजेंट थे। लेकिन देखिए कि हमारी इतनी इंटेलिजेंसी, इतना ईगो से भरा हुआ हमारा अंदर का आइंस्टाइन, इसको मैं डायरेक्टली ईगो बोल रहा हूं, जिस आदमी में है वो ईगो के तहत ही ये बात बोल रहा है कि मुश्किल है। अलग हो सकता पर मुश्किल नहीं है, दूसरा प्लान हो सकता उससे ज्यादा पेइंग आउट प्लान हो। लेकिन एक बात समझिएगा, वो व्यक्ति जो ये कह रहा है कि एमवे के प्लान में पैसा नहीं है, एमवे का प्रोडक्ट कॉस्टली है, ये है वो है, फलाना है ढिमकाना, 36,000 कमियां निकाल रहा है, उस आदमी को एक बात समझने की जरूरत है कि उसे कितना बड़ा भक्त होना चाहिए उस आदमी का। मेरे ख्याल से आपको उस व्यक्ति की फोटो अपने मंदिर में रखनी चाहिए कि आप एक मुश्किल प्लान में जिस व्यक्ति ने 25 साल से अपनी टॉप अर्नर का तमगा नहीं छीनने दिया, मैं तो यह मानता हूं जी वो साधारण इंसान नहीं होगा आपकी स्टेटमेंट के हिसाब से, वो व्यक्ति भगवान है। जो व्यक्ति इतने टफ प्लान में भी, इतने कॉस्टली प्रोडक्ट के साथ भी अगर वर्ल्ड की नंबर 1 अर्नर की कुर्सी 25 साल से नहीं छोड़ रहा, तो दैट पर्सन इज नथिंग लेस देन अ गॉड। और मैं चाहूंगा कि वो व्यक्ति जो उससे आसान प्लान को कर रहे हैं, उससे कम प्रोडक्ट, कॉस्टली प्रोडक्ट बेच रहे हैं या इकोनॉमिकल प्रोडक्ट बेच रहे हैं, या मैं कहूंगा सस्ते प्रोडक्ट बेच रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, वो व्यक्ति अगर नेटवर्क मार्केटिंग के पिछले 25 सालों में एक बार भी पहले 10,000 लोगों में नहीं आए हैं, तो मैं बताऊंगा ये व्यक्ति और व्यक्ति के बीच का डिफरेंस है। एक व्यक्ति दुनिया की उस कंपनी में जिसको आप सबसे टफ मानते हैं, जिसके प्रोडक्ट को आप सबसे कॉस्टली मानते हैं, उस कंपनी के अंदर भी एक स्टेट का नहीं, एक कंट्री का नहीं, पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 अर्नर है, पूरे वर्ल्ड का। 700 करोड़ लोगों में वो जीवट वाला व्यक्ति है। 699 करोड़ या 600 करोड़ या 500 करोड़ जिस कॉन्सेप्ट को गाली देते रहे, मुश्किल बोलते रहे, उस इंडस्ट्री के लोग भी मुश्किल बोलते रहे, लेकिन ये सूरमा, ये माई का लाल, इसकी मां ने ऐसा जन्म दिया है कि इसने इन सब हालातों के बावजूद भी, इन सब ज्ञानवान पंडितों के रहने के बावजूद भी 25 साल से अपनी कुर्सी का पैर नहीं हिलने दिया है। ये सब ज्ञानी ज्ञान बांटते रहे, ये सब बहानेबाज बहाने करते रहे, ये सब दोगले चरित्र के लोग, दोहरे चरित्र के लोग, दोहरे जेंडरशिप के लोग, या मैं कहूंगा जिसमें प्रॉपरली एक मानसिक हिजड़ापंथी का रुबाब और सबाब देते रहे। लेकिन वो व्यक्ति 25 सालों तक एक बेधड़क वॉरियर की तरह, एक महान योद्धा की तरह, महान मर्द की तरह उस कुर्सी पे टिका रहा, और ऐसे कितने ही ज्ञानवान भेड़ियों का झुंड बन गया, उस शेर की कुर्सी का पैर नहीं हिल के दिया।
ये डिफरेंस एक इंडिविजुअल के बीच में और दूसरे इंडिविजुअल के, एक इंडिविजुअल जो केवल मुश्किलें देखता है और एक इंडिविजुअल जो केवल अपॉर्चुनिटी देखता है। जिस व्यक्ति को एक ऐसे प्लेटफॉर्म में भी केवल और केवल अपॉर्चुनिटी दिखी, वो संसार का सबसे कमाने वाला व्यक्ति बना। उसने प्राइवेट जेट खरीदा, मेंटेन किया, प्राइवेट आइलैंड खरीदा, मेंटेन किया, ना सिर्फ अपनी लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली, लेकिन कुछ व्यक्ति मानसिक नपुंसकता का शिकार होके, मैं यहां पे शारीरिक नपुंसकता की बात नहीं करूंगा, मानसिक नपुंसकता का शिकार होके वो व्यक्ति सिर्फ कमियां देखते रहे, वो सिर्फ वीकनेसेस पे फोकस करते रहे और वो कहीं के नहीं बचे। लेकिन ये व्यक्ति संसार के सबसे कहे जाने मुश्किल प्लान के अंदर भी अपने लिए प्राइवेट आइलैंड, प्राइवेट जेट हासिल कर गया, एक वो जिंदगी हासिल कर गया जिसके सपने ये लोग देख देख के मर गए। इन लोगों को इस बात की अकल ही नहीं आई कि ये डिफरेंस तुम्हारे और उसके बीच है, ये प्लेटफॉर्म का डिफरेंस नहीं है, तुम्हारे और उसके बीच का डिफरेंस। वो व्यक्ति जो इतनी बड़ी हालत में भी अपनी अपॉर्चुनिटी को खंगाल रहा था, ये डिफरेंस एक आम आदमी के क्रिकेटर बनने के और इरफान पठान के क्रिकेटर बनने के बीच। एक व्यक्ति ने बोला मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है इसलिए मैं क्रिकेटर नहीं बन सकता, और एक व्यक्ति ने कहा मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है इसलिए मुझे क्रिकेटर बनना है। एक व्यक्ति ने कहा कि बॉलीवुड में भाईबंदी चलती है, रिश्तेदारी चलती है, इसलिए मेरे को जगह नहीं मिलेगी, और एक व्यक्ति ने कहा मुझे भाईबंदी रिश्तेदारी बनानी है इसलिए मुझे बॉलीवुड में जगह बनानी है। लेकिन ये जो कहानियां है ना महानता की, ये आज की तारीख में मैं आज से 40 साल पहले मान सकता हूं कि अमीर लोगों के वंशज अमीर बनते थे, लेकिन पिछले 40 साल से आज वर्ल्ड की जो टॉप 100 कुर्सियों पे बैठे हैं वो सभी व्यक्ति वो थे जिनके पास कभी जीवन में कुछ भी नहीं था, लेकिन सही दिशा, सही प्लेटफॉर्म पे फोकस होके मेहनत करी, ना कि आउट ऑफ द फोकस होके मेहनत करी। आज वर्ल्ड का सबसे रईस व्यक्ति, अमेजोन के मालिक जेफ बेजोस जोफ है शायद नाम, गलत ले गया मैं, वो व्यक्ति एक कमरे से किताबें बेचना स्टार्ट करता है और आज वर्ल्ड का सबसे रईस आदमी है। उसके साथ, उससे पहले और उसके बाद लाखों करोड़ों लोगों ने किताबें बेची हैं, लेकिन वो बेजोस जोफ नहीं बन पाए, अमेजोन के ओनर नहीं बन पाए। क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि वो उसका ओनर था जो अपॉर्चुनिटी देख रहा था, जो फोर्सी कर रहा था, जो फोकस हो रहा था, जो उन चीजों पे बिलीव कर रहा था जो कि एक आम आदमी सोच भी नहीं पाता है। वो बहाने नहीं क्रिएट कर रहा था, वो बिजनेस क्रिएट कर रहा था। वो लोगों को लूट नहीं रहा था, वो लोगों को सर्विस दे रहा था। वो अपने अहंकार से पीड़ित होके सिस्टम की बजाने में नहीं लगा हुआ था, वो सिस्टम में अपनी जगह नहीं ढूंढ रहा था, बल्कि वो अपना खुद का सिस्टम क्रिएट कर रहा था। उसने जाके अपनी ईगो में दुकानदारों के साथ लड़ाई चालू नहीं करी कि आप ये सही कर रहे हैं, आप ये गलत कर रहे हैं, मेरे हिसाब से ऐसा कर लीजिए। उसने समाज को राय नहीं दी, उसने समाज को बिजनेस दिया। लेकिन 99.99% लोग समाज को अपनी राय देते हैं, समाज में अपना बिजनेस नहीं देते, कंट्रीब्यूशन नहीं देते। हिंदुस्तान की कुर्सी पे बैठा हुआ नंबर 1 शासक बिजनेस का धीरू भाई अंबानी का वंशज, धीरू भाई अंबानी एक स्कूल के हेडमास्टर का बेटा था जो वहां से उठ के गया है। सचिन तेंदुलकर एक आम आदमी था, वीरेंद्र सहवाग एक आम आदमी हुए, इरफान पठान एक बिल्कुल छोटी सी बैकग्राउंड से उठे हुए व्यक्ति हुए, कुणाल पांडे एक छोटी सी उससे हुए व्यक्ति हुए, कार्तिक आर्यन एक आम आदमी है, कंगना रनावत एक आम लेडी थी। लेकिन इन आम व्यक्तियों ने अपनी जिंदगी में उन चीजों को नकार दिया जिन चीजों की हाई मिडिल क्लास बनाता है। उन्होंने उस तरीके से बात करना छोड़ दिया जिस तरीके से नाकामयाब लोग बात करते हैं। इन्होंने उन तरीकों को अपनाया जिन तरीकों पे मेहनत थी, जिन तरीकों पे संघर्ष था, जिन तरीकों पे समय लगना था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की कहानी ओवरनाइट नहीं है। कई फिल्मों में छोटे छोटे रोल किए जहां नोटिस नहीं हुए, लेकिन उसके बाद एक मूवी आई और वहां पे ये सब नोट हुआ, गैंग्स ऑफ वासेपुर। लोग कहेंगे उसके बाद रातों रात नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी स्टार बन गए। लेकिन उस एक रात के आने से पहले, गैंग्स ऑफ वासेपुर के आने से पहले,
नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कितनी रातें सिर्फ मेहनत करके गुजारी है, वॉचमैन बन के गुजारी है, कोई नहीं जानना चाहता। संजय मिश्रा वॉचमैन बने, कोई नहीं जानना चाहता। बोमन ईरानी ने अपनी जिंदगी को इतने बड़े मुकाम पे लाने से पहले होटल में वेटर का काम किया, ये कोई नहीं जानना चाहता। अक्षय कुमार ने अपने करियर को सस्टेन करने के लिए एक वेटर का काम करना पड़ा, ये कोई नहीं जानना चाहता।